प्यारे बच्चों, सुप्रभात। कैसे हैं आप लोग? अच्छे से काम कर रहे हैं? सोशल डिस्टेंसिंग में रह के अपने काम को करिएगा। हमने कल आपको फिजिक्स भौतिक विज्ञान में कक्षा 9 के छात्र छात्राओं को गति के विषय में अध्ययन कराया था। उसी के आगे अगली डेफिनेशन है, अगली परिभाषा है दूरी। दूरी किसे कहते हैं, विस्थापन किसे कहते हैं, उस परिभाषा को मैंने चित्र के द्वारा दर्शाया भी है और चित्र के माध्यम से दूरी और विस्थापन को हमने बताने की कोशिश की है। ध्यानपूर्वक देखेंगे उसकी परिभाषा। देखिए, किसी वस्तु द्वारा तय किए गए पथ की लंबाई को उसकी दूरी कहते हैं। किसी वस्तु द्वारा तय किए गए पथ की लंबाई उसकी दूरी कहलाती है। इसमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है। परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है। ये दूरी कहलाती है। जैसे हमने ABCD इस प्रकार का कोई हम चित्र बनाए तो हम देखेंगे A से B और B से C, ये क्या कहलाएगी? A से B, B से C, ये कहलाएगी आपकी दूरी कहलाएगी। क्या कहलाएगी? दूरी। फिर से दोहराता हूँ, किसी वस्तु द्वारा तय किए गए पथ की लंबाई उसकी दूरी कहलाती है। इसमें केवल परिमाण होता है, दिशा का ज्ञान नहीं होता है। ये दूरी। अब इसके साथ साथ एक दूसरी डेफिनेशन है विस्थापन। किसी वस्तु की प्रारंभिक स्थिति, किसी वस्तु की प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति, प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम लंबाई क्या कहलाती है? विस्थापन कहलाती है। और हमने यहाँ चित्र के माध्यम से इसमें फिर से आते हैं ABCD, ये हमारा एक चित्र है जिसके माध्यम से ABC, ये तो दूरी कहलाती है, लेकिन A to C, A से C तक पहुंचने को क्या कहते हैं? विस्थापन कहलाते हैं, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं इसको। ये दोनों परिभाषाएं बहुत पूछी जाती हैं परीक्षा में। अब यहाँ पे देखें, दूरी का मान सदैव विस्थापन के बराबर या उससे अधिक हो सकता है। दूरी का मान सदैव विस्थापन के बराबर या उससे अधिक हो सकता है, अर्थात दूरी ग्रेटर देन इक्वल टू विस्थापन। यहाँ पे ये फॉर्मूला लागू होता है। दूसरी कंडीशन में हम आपको बताएं, यदि दूरी शून्य है तो विस्थापन निश्चित ही शून्य होगा, ये कंडीशन है। यदि विस्थापन शून्य है तो दूरी शून्य हो सकती है, नहीं भी हो सकती। यदि विस्थापन कैसा है? शून्य है, तो दूरी शून्य हो सकती है और नहीं भी हो सकती है। ठीक है। अब यहाँ पे देखें, दूसरा हमने चित्र अर्धवृत्त बना हुआ है। अर्धवृत्त में हमने देखिए इस तरह से बनाया है ABC। ABC ये क्या कहलाएगी? ये कहलाएगी A to B, B to C, ये कहलाएगी दूरी कहलाएगी। क्या कहलाएगी? दूरी। ABC इज कॉल्ड इस दूरी। और ADC ये कहलाएगा विस्थापन। क्या कहलाएगा? विस्थापन कहलाएगा। इसी प्रकार से हमने एक पूरा सर्किल कर दिया है। ये कोई यहाँ पे P बिंदु है, P बिंदु से R दूरी पर वो उसका रेडियस है, और P बिंदु पर कोई बालक है, वो बालक P से Q पर जाता है, Q से R पर जाता है, इस तरह से रोटेट करता है वृत्ति के अंतर्गत, और R से S पर जाता है और S से P पर आ जाता है। इसको पूरे सिस्टम को क्या कहेंगे? इसको कहते हैं मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में परिधि कहते हैं। क्या कहते हैं? परिधि। तो यहाँ P से Q और Q से R, R से S, S से P। हमने देखिए, यदि कोई बालक P से Q तक, Q से R तक, R से S तक, S से फिर Q तक, तो यहाँ पे एक प्रश्न पूछा जा सकता है आपसे कि इसमें विस्थापन कितना होगा। तो यहाँ पर विस्थापन कितना होगा? विस्थापन इसका शून्य होता है।
जब कोई दूरी जो नहीं तय की जाएगी तो विस्थापन कितना होगा, 0। दूसरा प्रश्न इसी के साथ आता है, यदि बालक P पर है और वह स्थान नहीं बदलता, अर्थात यहीं पे खड़ा रहता है, स्थान नहीं बदलता था, उसके द्वारा चली गई दूरी और विस्थापन कितना होगा। यदि बालक एक जगह स्थिर रहता है तो उसके द्वारा तय की गई दूरी और तय किया गया विस्थापन दोनों ही उसके क्या होते हैं, 0 होते हैं। तो विस्थापन और दूरी में आप अंतर समझ गए होंगे, हैं। और उसके बाद एक चाल परिभाषा है, किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी क्या कहलाती है, चाल कहलाती है। इसमें परिमाण होता है किंतु दिशा नहीं होती है। चाल का सूत्र होता है, चाल बराबर कुल तय की गई दूरी हमने लिख दिया है, और उसमें तय की गई दूरी में लगा हुआ समय, तो अर्थात चाल बराबर दूरी बटे समय। तो इसको v के द्वारा v = s बटे t। अब यहाँ पे हम इसका मात्रक निकालते हैं। मात्रक निकालने के लिए आपको मालूम है दूरी का मात्रक क्या होता है, दूरी का मात्रक मीटर होता है। दूरी का मात्रक मीटर, दूरी को मीटर में नापते हैं। समय का मात्रक आपको मालूम है सेकंड होता है। तो चाल का ऐसा ही मात्रक, ऐसा ही सिस्टम है, चाल का मात्रक जो होगा वो मीटर प्रति सेकंड होगा। चाल का मात्रक होगा मीटर प्रति सेकंड।